नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता छाया मत छूना के बारे में। चलिए पहले जानेंगे उनके जीवन के बारे में। उनका जन्म 22 अगस्त 1918 को गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम देवीचरण माथुर और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और एलएलबी लखनऊ से पूरी की। 1943 से ऑल इंडिया रेडियो में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए लोकप्रिय रेडियो चैनल विविध भारती उन्हीं की संकल्पना का मूर्त रूप है। माथुर जी दूरदर्शन के उप महानिदेशक पद से निवृत्त हुए। उनका निधन 10 जनवरी 1994 को नई दिल्ली में हुआ। साहित्यिक रचनाएं, उनके काव्य संग्रह हैं नाश और निर्माण, धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा। उनका नाटक है जन्म कैद। आलोचना है श्री कविता, सीमाएं और संभावनाएं। उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में जानेंगे। 1991 में मैं वक्त के सामने काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी काव्य संग्रह के लिए 1993 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला व्यास सम्मान भी दिया गया। उन्हें शलाका सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 में शामिल 7 प्रख्यात हिंदी कवियों में से एक है। उनका लिखा गीत हम होंगे कामयाब समूह गान के रूप में अत्यंत लोकप्रिय है। माथुर ने अपनी आत्मकथा मुझे और अभी कहना है पुस्तक में अपने जीवन की यात्रा का वर्णन किया है। उनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। नई कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर हिंदी साहित्य में रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। उनके काव्य में विषय की मौलिकता और शिल्प की विलक्षणता के दर्शन होते हैं। उन्होंने काव्य में वातावरण के रंग को भरा है। उन्होंने मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के कारण तुक के बिना भी कविता में संगीतात्मकता उत्पन्न की है। भाषा के 2 रंगों के दर्शन उनकी कविताओं में होते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं उनकी कविता छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दूना, दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसके मुश्किल शब्दों के अर्थ हैं छूना स्पर्श करना, दूना दुगना, सुधियां यादें, छाया भ्रम या दुविधा, सुरंग रंग बिरंगी, छवियों की चित्रगंध चित्र की स्मृतियों के साथ उनके आसपास की गंध का अनुभव, यामिनी तारों भरी चांदनी रात, पल क्षण कुंतल लंबे केश। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कवि कहते हैं अतीत के दुखों को याद मत करना, नहीं तो मन में दुख दुगना हो जाएगा। एक तो वर्तमान के दुख, दूसरा उसमें सुख की यादें तुम्हारे मन को दुगना दुख देगी। मनुष्य के जीवन में रंग बिरंगी सुखों की मन भावन यादें हैं। उन यादों की चित्रगंध स्मृतियों के रूप में अनुभव होती है जो मनुष्य के मन को अच्छी लगती है। शरीर में अतीत की स्मृतियों की केवल सुगंध ही शेष रह जाती है, क्योंकि तारों भरी चांदनी रात रूपी सुखद दिन तो समाप्त हो चुके हैं। आज वर्तमान की चांदनी रातें लंबे केशों पर लगे फूलों की स्मृतियां मात्र ही है। जीवन का प्रत्येक पल उन बीते हुए दिनों को याद करता है केवल, लेकिन कभी भी वर्तमान में अतीत की स्मृति को याद मत करना, क्योंकि इससे वर्तमान का दुख दुगना हो जाएगा। चलिए जानेंगे अभी उनके दूसरे काव्यांश के बारे में। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मुश्किल शब्दों के अर्थ है वैभव मतलब धन दौलत, सरमाया मतलब पूंजी, भरमाया मतलब भ्रमित होना, प्रभुता का शरण बिंब का मतलब है बड़प्पन का एहसास, कृष्णा का मतलब अमावस की काली रात, यथार्थ मतलब वास्तविकता। इसकी व्याख्या इस प्रकार है।
कवि कहता है, मनुष्य के जीवन में धन, दौलत, मान, सम्मान, पूंजी सदा स्थायी नहीं होती। इन्हें प्राप्त करने के लिए जितना व्यक्ति दौड़ता, प्रयत्न करता है, उतना ही वह उलझता जाता है। मनुष्य के लिए बड़प्पन का एहसास केवल मृग तृष्णा के समान है, जैसे हिरन को पानी का भ्रम भ्रम उसकी प्यास शांत नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य को सदा बड़प्पन का एहसास होता रहता है, लेकिन वह स्थायी नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन में चांदनी रातों में भी एक काली रात अमावस्या है। अर्थात जैसे चांदनी रातों के लिए अमावस्या आती है, वैसे ही जीवन में सुखों के साथ साथ दुख भी अवश्य आते हैं। इसलिए जीवन में जो वास्तविक है उसी को स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य की अपनी अतीत की स्मृतियों को याद रखना अपने वर्तमान दुख को दुगना करना है। अतः मनुष्य का बीते सुखों को याद करना बेकार है। चलिए तीसरे काव्यांश की ओर बढ़ते हैं। दुविधा हथ साहस है, दिखता है पंत नहीं, दे सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत आने पर। जो न मिला भूल उसे कर, तू भविष्य भरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मुश्किल शब्दों के अर्थ है। दुविधा हत साहस, इसका अर्थ है साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। शरद रात, सर्दियों की रात। वरण मतलब अपनाना। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, मनुष्य साहसी होते हुए भी यथार्थ का सामना करते हुए अतीत की स्मृतियों को याद कर दुविधा में रहता है। इसी कारण उसे अपना रास्ता दिखाई नहीं देता। मनुष्य के पास मुसीबतों से जूझने का सामर्थ्य है, इसलिए उसे साहस पूर्वक अपना सही मार्ग अपनाना चाहिए। मनुष्य का शरीर चाहे सुखी हो, लेकिन मन सुखों की चाहना से दुखी रहता है। उसे यह दुख रहता है कि शरद रात्रि के आने पर चांद नहीं खिला, मतलब उसे वर्तमान में अतीत जैसे सुख नहीं मिल रहे। मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि मधुर रस बरसाने वाली बसंत ऋतु के आने पर फिर से फूल खिलेगा, अर्थात भविष्य में दोबारा सुखों की उपलब्धि होगी। अतः जो मनुष्य को वर्तमान में प्राप्त नहीं है, उसे भुलाकर भविष्य के लिए संघर्ष करना चाहिए, ताकि वह सुखद भविष्य को प्राप्त कर सके। मनुष्य को पुरानी स्मृति को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, इसलिए वर्तमान दुगना दुख होगा। इस प्रकार हमने जाना कि हमें अपने अतीत के सुखों को याद करके अपने वर्तमान के दुख को और गहराना नहीं चाहिए। अर्थात व्यक्ति को अपने अतीत की यादों में डूबे न रहकर अपनी वर्तमान स्थिति का डटकर मुकाबला करना चाहिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। इस जीवन में सुख दुख दोनों ही हमें सहन करने पड़ेंगे। अगर हम दुख से व्याकुल होकर अपने अतीत में बिताए हुए सुंदर दिनों या सुखों को याद करेंगे, तो हमारा दुख कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा, हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। अतः हमें अतीत की स्मृतियों को भूलकर अपने वर्तमान में आने वाले दुख को सहन करके अपने भविष्य को सुंदर बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।